नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटी एजुकेशन में। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और आपके संविदा की जो परीक्षा है वर्ग 3 की और एमपीएसआई की एग्ज़ाम है, उसके अलावा जो भी एग्ज़ाम आपकी सामान्य हिंदी जिसके अंतर्गत विषय है, तो उसके लिए ये वीडियो हमने तैयार की है। आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एटी एजुकेशन पर जाकर। तो इसके अंतर्गत आपके हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसमें जेल प्रहरी हिंदी 2020 आप उसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पर जाकर, तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ और जो वीडियोज़ है वो भी उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो संधि की क्लास है, ये 1000 प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है हमारा, और उसमें हमारा टॉपिक है आज का संधि। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पुरोधा शब्द में संधि है। ठीक है, अब इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला गुण संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा यण संधि और चौथा है विसर्ग संधि। तो पुरोधा शब्द का सबसे पहले हम आपका करेंगे संधि विच्छेद। तो पू धन रोधा बराबर पुरोधा हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर जो 2 विसर्ग लग रहे हैं इनको हम विसर्ग चिन्ह कहते हैं। तो जहाँ पर भी आपके शब्द में ये विसर्ग चिन्ह संधि विच्छेद करने पे आए वहाँ पर आपका विसर्ग संधि होगा। ठीक है, तो पुरोधा में आपका डी वाला ऑप्शन है वो सही आंसर है, और यहाँ पर होगा आपका विसर्ग संधि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? तो संसार, अत्यंत, सदाचार और सामाजिक, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो संसार भी समधन सार, इसमें आपका म पे हलंत है, यानी ये हो गया आपका व्यंजन संधि। अत्यंत, अति धन अंत, ठीक है, ये भी आपका संधि का उदाहरण है। सदाचार, सत धन आचार, ये भी आपका व्यंजन संधि से रिलेटेड उदाहरण है। और सामाजिक, ये शब्द आपका अलग है, इसलिए संधि का उदाहरण नहीं है। तो जो चौथा वाला ऑप्शन होगा वो आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? पहला दे रखा है आपका अत्यधिक, दूसरा है मनोनुकूल, तीसरा है उत्तम और चौथा है तन्मय। तो देखेंगे हम कि इनमें से किस में आपके विसर्ग संधि है। तो अत्यधिक में तो विसर्ग संधि नहीं है, इसका संधि विच्छेद करेंगे। अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, इसमें विसर्ग संधि हो ही नहीं सकती। मनोनुकूल, मनः धन अनुकूल, आप इसका जो संधि विच्छेद करेंगे वो होगा आपका मनः धन अनुकूल। ठीक है, अनुकूल। तो आपका यहाँ पर फिर से जो है विसर्ग आ रहा है, तो यहाँ पर आपके फिर से जो संधि होगी वो होगी आपके विसर्ग संधि। तो मनोनुकूल में आपकी विसर्ग संधि है। और देख लेते हैं किसी ऑप्शन में, तो उत्तम में भी नहीं है और तन्मय में भी नहीं है। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद है। अब ये प्रश्न आपका संधि विच्छेद करना है इसमें आपको। तो पहला है आहाधन रात्र, दूसरा अहोधन रात्र, तीसरा अहनधन रात्र रात्रि और चौथा है अहाधन रात्रि। तो इसमें अधिकतर अहोधन रात्र बी वाला ऑप्शन है वो लगा के आ जाते हैं, लेकिन इसका सही संधि विच्छेद होगा अहन धन रात्रि, ये आपका व्यंजन संधि होगा। तो सी वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। बात कर लेते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है? पहला ऑप्शन है स्वाधन छंद बराबर स्वच्छंद, माहधन ऋषि बराबर महर्षि, गतिधन अवरोध बराबर गत्यावरोध, मतधन ऐक्य बराबर मतैक्य। तो स्वाधन छंद बराबर स्वच्छंद आपका ये गलत ऑप्शन है। महाधन ऋषि बराबर महर्षि, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। गतिधन अवरोध बराबर गत्यावरोध, ये भी आपका गलत ऑप्शन है। अब बचा आपका मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य, ये आपका सही आंसर है। कैसे? इस मतैक्य का हम संधि विच्छेद करेंगे तो मत धन ऐक्य होगा, और इसमें आपका कौन सी संधि होगी? तो इसके अंतर्गत आपकी जो संधि है औ का उच्चारण हो रहा है मतैक्य, तो यहाँ पर आपका वृद्धि संधि होगा। तो डी वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? पहला ऑप्शन दे रखा है स्वागत, दूसरा है उच्छ्वास, तीसरा है सरोवर और चौथा है सरोज। तो हम व्यंजन संधि कौन सी है इसमें आपको ढूंढना है। तो
तो आपके व्यंजन संधि हम इसमें कैसे पहचानेंगे? तो व्यंजन संधि की आपकी परिभाषा होती है कि व्यंजन संधि में दो व्यंजन अथवा एक व्यंजन और एक स्वर का मेल होता है, या तो दो व्यंजन का या फिर एक व्यंजन और एक स्वर का मेल होता है, वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे उदाहरण ले लेते हैं, अन्य उदाहरण देखते हैं हम, दिग्गज। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, तो दिक धन गज बराबर दिग्गज। तो आधा क और क पे हलंत आएगा तो आधा क ही होगा आपका। तो जहाँ पर हलंत आ जाता है संधि विच्छेद करने पर, वह व्यंजन संधि होती है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर उच्चवास, तो उच्च धन वास बराबर उच्चवास। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन है, इसमें हलंत भी आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। ठीक है, पहला दे रखा है तथैव बराबर तथा धन एव, ये इसका संधि विच्छेद कर रखा है। स्वच्छद स्वच्छ धन छ, ये आपका संधि विच्छेद कर रखा है। महर्षि महाधन ऋषि, ये आपका संधि विच्छेद कर रखा है। और अनु धन ऐषण बराबर अन्वेषण, ये आपका संधि विच्छेद कर रखा है। अब इसमें कौन सा आंसर आपका सही है? ठीक है, ये आपको पता लगाना है इसमें से। तो तथा धन एव, तथैव, स्वच्छ धन, स्वधन अच्छ, ये वाला बी वाला ऑप्शन तो आपका हो गया गलत ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद महर्षि महाधन ऋषि, ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी हो गया आपका गलत। उसके बाद देख ले, ये वाला भी गलत। अन्वेषण अनुधनेषण, ये वाला भी गलत। तथा धन एव बराबर हो जाएगा आपका तथैव, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। और इसमें कौन सी संधि होगी? औ का उच्चारण हो रहा है इसमें, तथैव। ठीक है, तो दो मात्रा है, वहाँ पर आपकी वृद्धि संधि होती है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पावन में कौन सी संधि है? यण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि? ठीक है, तो आपका पावन का संधि विच्छेद करेंगे हम, तो आपका हो जाएगा पो धन अन बराबर पावन। तो आपकी इसमें होगी अयादि संधि, जो बी वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अब कैसे होगी? तो ये हम बताते हैं आपको कि जिस संधि में ए, ओ या औ के आगे कोई भिन्न स्वर आने पर क्रमशः अय, आय, आव, आव हो जाता है, तो इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे आप अन्य उदाहरण लेंगे कि न, नयन। ठीक है, नयन उदाहरण लिया हमने, तो नयन का संधि विच्छेद क्या होगा आपका? ने धन अन बराबर नयन। तो यहाँ पर ए आ रहा है आपका प्रारंभिक उच्चारण जो हो रहा है ने, ए का, और जो आपका आदि वर्ण शब्द है उसमें आपका अन आ रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर आपका हो रहा है नयन, अय हो रहा है नय, य न। ठीक है, तो अय का उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ पर आपका अयादि संधि होगा। इसी प्रकार पावन, तो पो धन अन बराबर पावन। ठीक है, तो आपका इसमें अयादि संधि सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विपद जाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है या गुण संधि है? तो आपका इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, तो विपद धन जाल। ठीक है, इस प्रकार होगा ये आपका संधि विच्छेद, विपद धन जाल बराबर विपद जाल। तो यहाँ पर आपका हलंत आ रहा है, आधा द है ये, तो इस प्रकार इसमें आपके क्या है, दो व्यंजन अथवा एक स्वर और एक व्यंजन जहाँ पर मेल करते हैं, और वहाँ पर आपका व्यंजन संधि होता है। और इसमें एक और आपका जो याद रखने योग्य बात है, वहाँ पर हलंत का प्रयोग होता है। हलंत क्या इस प्रकार का, ये आधा द का, आधे म आधा द, इस प्रकार आपका उच्चारित होता है, वहाँ पर आपका व्यंजन संधि होता है। तो विपद धन जाल बराबर विपद जाल, तो पहला वाला ऑप्शन है व्यंजन संधि, वो इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि, गुण संधि या यण संधि? तो प्रत्युपकार का आपका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रति धन उपकार। तो अब इसमें कौन सी संधि है आपको ढूंढना है। तो प्रत्युपकार में आपकी जो संधि है
वह आपके होगी डी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है यण संधि। यण संधि की परिभाषा क्या होती है आपके, तो देख लेते हैं यण संधि की परिभाषा। जिस संधि में ई उ या र के आगे कोई भिन्न स्वर आने पर ई या ई के बदले य, ई या ई के बदले य, उ या उ के बदले व और री के बदले र हो जाता है, उसे यण संधि कहते हैं। जैसे अन्य उदाहरण से समझते हैं, इति धन आदि बराबर इत्यादि, ठीक है। सुधन आगत बराबर स्वागत। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेते हैं हम पित्रालय का, तो पितृधन आलय बराबर पित्रालय। इसी प्रकार आपका ये वाला जो उदाहरण है वो है प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार, तो इसमें यण संधि होगी, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नयन में कौन सी संधि है, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो नयन में ने धन अन बराबर नयन, तो यहाँ पर फिर से आपका अयादि संधि होगा, पहला वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। धनुष टकार में कौन सी संधि है, धनुष टकार में कौन सी संधि, ये अगला प्रश्न है हमारा। विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या यण संधि। तो धनु धन टकार, धनुह धन टकार, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो धनुह दो विसर्ग का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर आपका विसर्ग संधि होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। परस्पर में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि। तो परस्पर का संधि विच्छेद होगा आपका परह धन पर, तो परह यहाँ पर फिर से विसर्ग का प्रयोग हो रहा है, तो आपका इसमें विसर्ग संधि होगा। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गिरीश में कौन सी संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो गिरी धन ईश बराबर गिरीश, तो यहाँ पर आपका दीर्घ संधि होगा। कैसे होगा दीर्घ संधि, तो हम बताते हैं आपको। दीर्घ संधि इस प्रकार होगा इसमें कि जिस संधि में दो समान हस्व हस्व, दीर्घ दीर्घ या दीर्घ हस्व या फिर हस्व दीर्घ मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे महिष, तो आपका मही धन ईश, विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। इसी प्रकार आपका गिरी धन ईश बराबर गिरीश होगा, तो आपका इसमें होगा बी वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परिच्छेद में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या अयादि संधि। तो परिच्छेद में आपके जो होगी वो होगी आपके व्यंजन संधि, ए वाला ऑप्शन है इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भानुदय में कौन सी संधि है। तो भानुधन उदय बराबर भानुदय। यहाँ पर दो एक लघु और एक ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि होगा आपका भानुधन उदय में। तो जो डी वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। तो अनुधन ठान, अनुधन स्थान, अनुधन थान, अनुधन ठान। तो अनुधन स्थान बराबर अनुष्ठान होगा आपका, बी वाला ऑप्शन सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, अभ्यागत, एक एक, जलोद या महोषध। तो वृद्धि संधि पूछा है इसमें, तो वृद्धि संधि में आपका एक एक भी इसका उदाहरण है, जलोद भी उदाहरण है और महोषध भी उदाहरण है, क्योंकि औ हो रहा है यहाँ पर आपका एक एक, जलोद, महोषध, ठीक है। तो अभ्यागत जो है वो इसका सही आंसर है कि ये उदाहरण नहीं है वृद्धि संधि का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। साधवाचरण का सही संधि विच्छेद होगा। साधधन चरण, साधवधन चरण, साधुधन आचरण और साधधन आचरण। तो साधवधन चरण बराबर साधवाचरण, बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से किसमें वृद्धि संधि नहीं है। स्वधन, ऐच्छिक, स्वैच्छिक, महोर्जा, जलोक या वसुदेव में। तो इन सब में दो मात्रा आ रही है और जिसमें दो मात्रा आ जाए वहाँ पर आपके वृद्धि संधि हो रही है। तो जो महाधन, ऊर्जा, महोर्जा, ये आपका बी वाला ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो देखते रहिए, हमारा एजुकेशनल चैनल है ये एडी एजुकेशन, और यहाँ पर हम एमपी जेल प्रहरी, संविदा और जेल प्रहरी की जो क्लासेस हैं आपकी, एमपी एसआई की क्लासेस हैं, इस प्रकार जिसमें सामान्य हिंदी आपका विषय है और उनकी क्लास हम चला रहे हैं इसमें वीडियो में। तो ये फ्री वीडियो है बिल्कुल आपके लिए, देखते रहिए हमारा चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।